भाई इनकी जुबानें गिरमी रखी हुई हैं, चाहे वो आजम खान की जो मेरा कातिल है वही मसीहा है, और ये मेरी मजबूरी है कि आपको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अखिलेश यादव ने जो नई सपा बनाई है, सुनील सिंह जैसे राक्षस को शामिल कर जो मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल कर उनको जिना करने की बात करता है, वो राक्षस उनके साथ खड़ा है। नमस्कार, आदाब। मैं शान मोहम्मद पठान के लाइव में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ कन्नौज ज़िले के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष इतरत खान साहब हैं। 196 विधानसभा छिबरामऊ से ये भी एक प्रत्याशी हैं। प्रत्याशियों की इस भीड़ में ये भी प्रत्याशी बनकर आए हैं और इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम ये ज़्यादातर क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये जिला अध्यक्ष हैं, तो ज़्यादातर ये माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं और पिछड़ों की बात करते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों का ठेका ले रखा है, कांग्रेस ने भी ले रखा है, लेकिन इनसे जब पूछना चाहेंगे, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हैं तो आपकी क्या ज़रूरत है? इज़्ज़त खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया शान पठान साहब, और आपके चैनल के माध्यम से जो आज हम अपनी आवाम 196 विधानसभा छिबरामऊ और तमाम कन्नौज को बताना चाहते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश आना क्यों पड़ा। जी आप गौर करो, समाजवादी पार्टी 2012 में मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है और पहला पॉइंट होता है कि मैं इस सरकार आने के बाद में 18% का मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। जी दिया क्या? लेकिन सवाल ये है, वो 2012 में 18% के वादा करके आए, वादा करके आए। वो 2012 में वादा करके आए। कई उन्होंने वादे किए, जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया वो पूरा नहीं किया। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर सरकार बना पाएंगे? क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और मात्र 20% से कोई भी सरकार नहीं बनती है, और 20% से सरकार तब बने जब आपके साथ 20% हो। 20% आपके साथ मुसलमान है भी नहीं ज़्यादातर, क्योंकि आप मैदान में देखिए ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ है। तो क्या 6% वाले सरकार बनाएंगे सिर्फ, या मुसलमानों ने ठेका ले रखा उन 6-7% वालों की मैं हुकूमत में आपको बैठा लूँगा? आप गौर करें जी, समाजवादी पार्टी कितने परसेंट यादव है? सब दलों का, सब जातियों का लीडर है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे जाट हो, चाहे वो कश्यप हो, हर सबका सब बिरादरी का। मुसलमानों का लीडर नहीं है। मुसलमानों की लीडरशिप खड़ी करने के लिए असद साहब को यूँ आना पड़ा यहाँ पर कि यहाँ पे झूठे वादे कर लगातार कांग्रेस और सपा बसपा चले जा रही उनको, उस बिना पर आज यहाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी में आजम खान हैं, कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद हैं जेल में, लेकिन तमाम जो बड़ी पार्टियाँ, बहुजन समाज पार्टी में इससे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, और भी नेता हैं, नौशाद भाई हैं, तो तमाम पार्टियों में बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ओवैसी की ही ज़रूरत क्यों है? भाई इनकी ज़ुबानें गिरमी रखी हुई हैं, चाहे वो आजम खान साहब हो। आप देखिए 2017 से पहले आजम खान साहब जब तक ज़ुबान बोलते रहे मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी की, तब तक उनकी चलती रही। 2017 के अधिवेशन, समाजवादी पार्टी का अधिवेशन जो हुआ था आगरा में, उनके अल्फाज थे, सुने होंगे शायद आपने। वो बोले कि जो मेरा कातिल है वही मसीहा है, और ये मेरी मजबूरी है कि आपको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह वाली और अखिलेश की समाजवादी में फ़र्क है? मुलायम सिंह जी का कहीं तक मुझे लगता तजुर्बा ठीक था, और उसी बिना पर असद साहब या कोई दल आगे नहीं आया। लेकिन आज अखिलेश यादव ने जो नई सपा बनाई है, सुनील सिंह जैसे राक्षस को शामिल कर जो मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल कर उनको जिना करने की बात करता है, वो राक्षस उनके साथ खड़ा है, और हम मुसलमानों की कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन नाहिद हसन पर भी बहुत से मुकदमे हैं, जहाँ तक भाजपा, नाहिद हसन को भी टिकट उन्होंने दिया है। सुनील सिंह को दिया तो नाहिद हसन को भी दिया। नाहिद हसन पे भी तमाम मुकदमे हैं। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप सुनील सिंह पे आवाज़ उठाएंगे क्योंकि वो एक हिंदू हैं, तो मुसलमान नाहिद हसन भी हैं, उन्हें भी टिकट दिया है, वो भी एक दागी उम्मीदवार हैं। नाहिद हसन साहब ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये जो इस्तेमाल कर रहा है ये राक्षस प्रकृति का इंसान है। इसकी प्रवृत्ति सुनिए आप, और इसकी प्रवृत्ति अगर उनको पसंद है तो इसका मतलब अखिलेश यादव उनके आइडियोलॉजिकल हुए, तो इनका मतलब कहीं ना कहीं उससे पहले, क्योंकि वो उससे पहले उसमें थे, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए तो सेकुलर हो गए। क्या मोहर लगाती है समाजवादी पार्टी की आप सेकुलर? समाजवादी पार्टी में आ गए तभी तो सेकुलर हो गए। मेरा सवाल, अब चलिए वो तो प्रदेश की राजनीति, छिबरामऊ की राजनीति, अगर अरविंद सिंह यादव मैदान में है, पूर्व चेयरमैन शिब्बू साहब की बेगम साहिबा भी मैदान में है, उसके अलावा और भी कांग्रेस से विजय मिश्रा जी मैदान में, आपको छिबरामऊ की जनता किस बेस पे वोट करे? आप देखें
विकास का मामला आप देखें, शिक्षा का मामला आप देखें, स्वास्थ्य का मामला। सबसे पहले हम आपको फिर बता दें कि हमारे रहबर अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी या बसपा में है, वो अपनी ज़ुबानें बंद रखते हैं। और रही बात यहाँ की बात, तो आप सुने, अगर यहाँ पर बसपा से विधायक बन के जाता है तो वो क्या करेगा, क्योंकि मोनोपोली आइडियोलॉजी जो है भारतीय जनता पार्टी की बसपा के साथ में है। बसपा कह रही मैं इनके साथ मिलकर सरकार बनाऊंगा फ्यूचर में। जी। तब बताओ ये मुसलमान विधायक क्या करेंगे? नहीं, लेकिन आप भी जब विधायक बनेंगे तो आप भी किसी के नीचे रहेंगे, ना कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन आपको भी किसी की बात माननी पड़ेगी ना। तो उनके आगे मजबूरी होती है, अपने अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? सबकी मान सकते हैं, सिर्फ आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की पसंद नहीं है, जो लगातार शोषण और दोहन कर रही है अवाम का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।